में भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार हुआ है उससे समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है और साजिशवादी पार्टी बनकर के उसने जो आचरण किया है इस बीच में, यह साजिशवादी पार्टी बनकर के आचरण करने का यही हश्र होगा कि समाजवादी पार्टी इतिहास के पन्ने में बनेगी। आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का शहीदी धरती वीर अब्दुल हमीद के जनपद गाजीपुर जब आगमन हुआ तो जिला के जिलाधिकारी आरिका अखौरी और एसपी ओमवीर सिंह ने इनका इस्तकबाल किया और जिला के सिपाहियों द्वारा इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गाजीपुर आएंगे, उससे एक दिन पहले आप आए, वो कल पूर्वांचल को संदेश देंगे, उससे पहले आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, उनका संदेश है कि सारे गुंडे एक हो जाओ, सारे अपराधी एक हो जाओ, सारे माफिया एक हो जाओ, और हमारा संदेश एक है, गुंडई करोगे तो जेल के ताले खुले हुए हैं और उनकी जगह जेल में है। वो अपराधियों, गुंडों, माफियाओं के भरोसे हैं, हम जनता के भरोसे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है रामायण में चौपाइयों को हटाने के लिए, इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, आप इस बात को समझ लीजिए कि स्वामी प्रसाद जी की कोई हैसियत नहीं कि कोई भी बयान दें या कोई पत्र लिखें। ये सब कुछ अगर कोई कर रहा है तो श्री अखिलेश यादव जी और सैफई परिवार कर रहा है। वो समाज की जो एकता है, समाज की जो ताकत है, उस ताकत से घबरा गए। ये लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब को पक्का घर मिले, गरीब के घर में भी शौचालय हो, गरीब के घर में भी पीने का शुद्ध पानी मिल जाए, गरीब बीमार हो तो उसको दवा मिल जाए, अगर भूखा है तो उसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन मिल जाए। उसको भी इनके शासन में 3 घंटे बिजली में आप लोग भी जीते थे, लेकिन आज आपको 18 घंटे, 16 घंटे, 24 घंटे बिजली का जो अवसर प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है, ये सुशासन का ही परिणाम है। अन्यथा भ्रष्टाचार की भेंट में सब कुछ चढ़ जाता था, कागज में सारा काम हो जाता था, जमीन पर कुछ नहीं होता था। दूसरी तरफ जिला गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां गिनाई। एक उपलब्धि है मौजूदा जो डबल इंजन की सरकार है, इसकी एक उपलब्धि है और वो सबसे बड़ी उपलब्धि है, उसमें कोई मुकाबला नहीं करता। और वो उपलब्धि है देश की मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था, इस सरकार के लोगों ने उसको अपने बस में कर लिया। दिन रात जितने टेलीविजन के चैनल हैं, कितने लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया। उनकी खबर देखिए तो सर में दर्द पैदा कर देने वाली, डरा देने वाली, आपको हतोत्साहित कर देने वाली, डिप्रेशन में जाके टिकिया खा जाने वाली वो स्थिति में खड़ा कर दिया। पहले लखनऊ का नाम बदलने की बात कही गई थी और अब गाजीपुर का नाम विश्वामित्र नगर करने के लिए ओम प्रकाश राजभर का पत्र जो है वायरल हो रहा है। नहीं, अच्छा है। ओम प्रकाश राजभर जी अगर कोई पत्र दिए, अभी मुझे नहीं मिला, अगर मिलेगा तो। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि जो योजनाएं जिसके लिए बनी है उस तक बिना भ्रष्टाचार के पहुंचे। सपा बसपा कांग्रेस का इतिहास रहा है। देश की संसद में खड़े होकर के कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे श्री राजीव गांधी जी बड़े गर्व से कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपये भेजते हैं, जिसके लिए भेजते हैं उसके पास 15 पैसा पहुंचता है। और हम पूरे सम्मान के साथ कहते हैं, जिन गरीबों के आशीर्वाद से देश और प्रदेश में हमारी सरकार बनी है, किसी भी योजना के माध्यम से अब तक लगभग 23 लाख करोड़ रुपए लोगों के लिए खाते में भेजा जा चुका है। अगर कांग्रेस और सपा बसपा जैसी सरकारें होती तो 3 लाख करोड़ तो लाभार्थियों को मिलता और 20 लाख करोड़ इन पार्टियों के दलालों को मिलता। लेकिन हमारी सरकार में पूरा का पूरा पैसा जो जिसके लाभार्थी उन तक पहुंचाने का काम हो रहा है। इससे भ्रष्टाचार के ऊपर चोट हो रही है तो उसकी चोट सबसे ज्यादा कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को लग रही है। अगर कांग्रेस के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है, और अगर हम कह रहे हैं कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो पूरा 1 रुपया पहुंचता है, 23 लाख करोड़ भेजते हैं तो पूरा 23 लाख करोड़ पहुंचा है,
और यह देश की जनता चिल्ला चिल्ला करके इस बात को बताने का काम कर रही है। और श्री राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी 2017 में भी और 2019 में भी सब मिल करके चुनाव लड़ लिए हैं। जनता की अदालत में इनको नकार दिया गया है। 2022 में अहंकार से भर करके 400 सीट जीतने का दावा कर रहे थे, लेकिन जनता ने इनको विपक्ष के लायक समझा और विपक्ष में बैठाने का काम किया। और अभी जब हिस्सा देने की बात आएगी तो हिस्सा तो नहीं मिलता। अभी गोड़ समाज के लोग हैं, तहसील में चले जाए प्रमाण पत्र लेने, भगा देगा तहसीलदार। खरवार लोग चले जाए लेने, भगा देगा लेखपाल और तहसीलदार। एक तरफ दिया भी जाएगा अधिकार और दूसरी तरफ उसका लाभ भी लेने नहीं दिया जाएगा। हमारे राजभर समाज के लोग हैं, बहुत पहले से इस देश के विधान में जातियों की सूची में विमुक्त जाति के नाम से राजभर दर्ज था। विमुक्त का मतलब ही होता है जो गुलाम था, जो अब मुक्त हुआ है अंग्रेजों के जमाने से। और विमुक्त जाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के बीच में एक अपनी अंतिम दुर्दशा पे खड़ी जाति को विमुक्त जाति की संज्ञा दी गई थी। राजपाट चलता रहा। कब भर के आगे जो विमुक्त जाति लिखी थी, कब भर के आगे से विमुक्त जाति हट गई और भर के पीछे एक शब्द जोड़ दिया गया, राजभर। राज से भर को जोड़ के और आगे से विमुक्त जाति जिसकी उसे सुविधा मिलती उसे हटा दिया गया। अब तो संघर्ष हो रहा है, समाज के नाम पर लीडर जोड़ ले रहे हैं, इकट्ठा कर ले रहे हैं। हमारे संजय निषाद जी हैं। अब पूरा निषाद परिवार, केवट हो, माझी हो, धीमर हो, बिंद हो, मल्लाह हो, ये सारे उत्तर प्रदेश में इनकी आबादी 7% है, 7%। लोध भी इसी में है। और ये गोलियां करके कि हम लोग तो आपको रिजर्वेशन दिला देंगे, कहां दिला दोगे? तो अनुसूचित जाति में तुमको डलवा देंगे और वोट दीजिए। वोट ले लिया। अब निषाद और इस पूरे निषाद परिवार के लोगों को ये सोचने ही नहीं देते कि देश में महंगाई, बेरोजगारी और भी समस्याएं। पहले लखनऊ का नाम बदलने की बात कही गई थी और अब गाजीपुर का नाम विश्वामित्र नगर करने के लिए ओम प्रकाश राजभर का पत्र जो है वायरल हो रहा है। नहीं, अच्छा है। ओम प्रकाश राजभर जी अगर कोई पत्र दिए, अभी मुझे नहीं मिला, अगर मिलेगा तो हमारी सरकार का लक्ष्य है कि जो योजनाएं जिसके लिए बनी है उस तक बिना भ्रष्टाचार के पहुंचे। सपा बसपा कांग्रेस का इतिहास रहा है। देश की संसद में खड़े होकर के कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे श्री राजीव गांधी जी बड़े गर्व से कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपये भेजते हैं, जिसके लिए भेजते हैं उसके पास 15 पैसा पहुंचता है। और हम पूरे सम्मान के साथ कहते हैं, जिन गरीबों के आशीर्वाद से देश और प्रदेश में हमारी सरकार बनी है, किसी भी योजना के माध्यम से अब तक लगभग 23 लाख करोड़ रुपए लोगों के लिए खाते में भेजा जा चुका है। अगर कांग्रेस और सपा बसपा जैसी सरकारें होती तो 3 लाख करोड़ तो लाभार्थियों को मिलता और 20 लाख करोड़ इन पार्टियों के दलालों को मिलता। लेकिन हमारी सरकार में पूरा का पूरा पैसा जो जिसके लाभार्थी उन तक पहुंचाने का काम हो रहा है। से भ्रष्टाचार के ऊपर चोट हो रही है तो उसकी चोट सबसे ज़्यादा कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को लग रही है। अगर कांग्रेस के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है, और अगर हम कह रहे हैं कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो पूरा 1 रुपया पहुंचता है, 23 लाख करोड़ भेजते हैं तो पूरा 23 लाख करोड़ पहुंचा है। और यह देश की जनता चिल्ला चिल्ला करके इस बात को बताने का काम कर रही है। और श्री राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी 2017 में भी और 2019 में भी सब मिल करके चुनाव लड़ लिए हैं। जनता की अदालत में इनको नकार दिया गया है। 2022 में अहंकार से भर करके 400 सीट जीतने का दावा कर रहे थे, लेकिन जनता ने इनको विपक्ष के लायक समझा और विपक्ष में बैठाने का काम किया।
और अभी स्नातक और शिक्षक एमएलसी के 5 सीटों के चुनाव हुए। 5 सीटों में से 4 भारतीय जनता पार्टी जीती और 1 निर्दलीय जीते। समाजवादी पार्टी आज उच्च सदन में विपक्ष के नेता का पद हासिल नहीं कर सकी और जिस आचरण में चल रही है, जिस प्रकार का जहर फैलाने की कोशिश कर रही है, जिस प्रकार से समाज को बांटने का काम कर रही है, जिस प्रकार से कुछ का साथ गुंडों का विकास, अपराधियों का विकास, दंगाइयों का विकास करने का काम कर रही है, समाजवादी पार्टी की जो स्थिति उच्च सदन में है, विधान परिषद में है, आने वाले समय में उससे भी खराब स्थिति विधानसभा में हो जाएगी। कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गाजीपुर आएंगे, उससे एक दिन पहले आप आए, वो कल पूर्वांचल को संदेश देंगे, उससे पहले आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, उनका संदेश है कि सारे गुंडे एक हो जाओ, सारे अपराधी एक हो जाओ, सारे माफिया एक हो जाओ, और हमारा संदेश एक है, गुंडई करोगे तो जेल के ताले खुले हुए हैं और उनकी जगह जेल में है। वो अपराधियों, गुंडों, माफियाओं के भरोसे हैं, हम जनता के भरोसे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है रामायण में चौपाइयों को हटाने के लिए, इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, आप इस बात को समझ लीजिए कि स्वामी प्रसाद जी की कोई हैसियत नहीं कि कोई भी बयान दें या कोई पत्र लिखें। ये सब कुछ अगर कोई कर रहा है तो श्री अखिलेश यादव जी और सैफई परिवार कर रहा है। वो समाज की जो एकता है, समाज की जो ताकत है, उस ताकत से घबरा गए। ये लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब को पक्का घर मिले, गरीब के घर में भी शौचालय हो, गरीब के घर में भी पीने का शुद्ध पानी मिल जाए, गरीब बीमार हो तो उसको दवा मिल जाए, अगर भूखा है तो उसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन मिल जाए। उसको भी इनके शासन में 3 घंटे बिजली में आप लोग भी जीते थे, लेकिन आज आपको 18 घंटे, 16 घंटे, 24 घंटे बिजली का जो अवसर प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है, ये सुशासन का ही परिणाम है। अन्यथा भ्रष्टाचार की भेंट में सब कुछ चढ़ जाता था, कागज में सारा काम हो जाता था, जमीन पर कुछ नहीं होता था। समाजवादी पार्टी की सरकार का मतलब है डीएम और कप्तान हो, चाहे एसडीएम और सीओ हो, चाहे थानेदार और वीडियो हो, सबको इनके गुंडे निर्देशित करते थे। आज गुंडे भागे भागे फिर रहे हैं। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय का डेटा मैं किसी दिन दे दूंगा, किसी दिन सदन में भेंट होगी। जब उनकी सरकार थी तो एक विशेष जाति, एक विशेष वर्ग और कुछ विशेष जिले के लोग होते थे। आज उनको पिछड़ों की याद क्यों आ रही है? आज केशव प्रसाद मौर्य ही उनके निशाने पर क्यों रहता है? क्योंकि उनको लगता है कि उनको जब पिछड़ों को धोखा दे करके वोट लेते थे, गरीबों को धोखा दे करके वोट लेते थे, अब वह युग चला गया है। लोग जाग गए हैं। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश का विकास हुआ है, देश में भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार हुआ है, उससे समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है और साजिशवादी पार्टी बन करके उसने जो आचरण किया है इस बीच में, यह साजिशवादी पार्टी बन करके आचरण करने का यही हश्र होगा कि समाजवादी पार्टी इतिहास के पन्ने में